Hello, good morning students. Today we are going to study a very interesting topic, that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So पहले हम डिस्कस करेंगे conversion of galvanometer into ammeter, then we will discuss into voltmeter. So you see the diagram. Here we have connected one galvanometer and one shunt, means low resistance connected in parallel to the galvanometer, that is known as shunt, that is connected in parallel, and current I minus Ig is passing to the shunt and current Ig is passing to the galvanometer and the total current is I. देखिए आप यहाँ पे I करंट यहाँ से पास हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है. I करंट यहाँ से आया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. ये पैरेलल कनेक्शन है तो आधा करंट इस तरफ से जाएगा, आधा करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है. तो इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसमें कम करंट पास करेगा और मैक्सिमम करंट जो है शंट के थ्रू जाएगा. एज सच हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज नहीं करते, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और दैट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑन पासिंग ए वेरी माइक्रो एम्पियर करंट, ठीक है. और इसलिए हम इसको यूज नहीं करते एज एमीटर, ठीक है. जबकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह मेजरमेंट नहीं देगा, सिर्फ आपको वेरी स्मॉल करंट पास होगा तो ये डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन एमीटर की तरह ये रीडिंग नहीं देगा. और एज सच इसको यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा करंट पास करने से डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा, ज्यादा करंट आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा. इसलिए इसको हम शंट यूज करते हैं बीच में, इसके पैरेलल में शंट यूज करते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू एमीटर. तो इसलिए देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसको एमीटर में. ये पूरे का पूरा जो एरो के अंदर आपको चीजें दिख रही हैं ये टोटल इंडिकेट कर रहा है कि ये एमीटर बन चुका है अभी, ठीक है. इसको अब हम यूज कर सकते हैं एज एमीटर. तो यहाँ पे देखिए G इज ए रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I इज ए करंट व्हिच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, व्हिच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑन पासिंग ए स्मॉल करंट, ओके. और इसकी रेंज ले लो 0 to 1 ले लो, 0 to 2 ले लो, तो मैंने यहाँ पे 0 to 1 द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एमीटर, ओके, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है. इतनी रेंज का हमें एमीटर बनाना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर से. सो एस इज ए शंट रेजिस्टेंस, मतलब शंट रेजिस्टेंस जो है दैट इज एस, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. और उसके बाद है गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. जब गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो G के अक्रॉस है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस. तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर है कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एमीटर टू गिव्स मेजर इन ए सर्किट. इसके दो रीजन है. एक तो है कि जो गैल्वेनोमीटर है वेरी सेंसिटिव डिवाइस है, इसलिए वो छोटा सा डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा करंट पास करने से ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है. इवन ऑन पासिंग ए वेरी स्मॉल करंट इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है. दूसरा है कि मेजरिंग करंट्स गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है. करंट मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर वो सीरीज में होना चाहिए, लेकिन सीरीज में नहीं कर सकते क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसमें शंट यूज करके इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू द शंट, ताकि यहां से करंट ना जाए और इससे सारा का सारा करंट जाए. तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट एंड वी विल फाइंड. तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल अक्रॉस G दैट इज फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, दैट इज Ig इनटू G, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दिस अक्रॉस S, तो I माइनस Ig इनटू S. S इज ए रेजिस्टेंस ऑफ द शंट. सो शंट हमें फाइंड करना, दैट इज इक्वल टू Ig बाई I माइनस Ig इनटू G. आप देखिए आगे आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो कम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से. तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो मैं टोटल जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करूंगा. आप इधर देखिए, यहाँ देखिए आप, जो आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, जो आपके पास कन्वर्ट हो गया एमीटर में, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्लियर. तो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आएगा G प्लस S बाई
G इंटू एस, और जो टोटल रेजिस्टेंस क्या गया आर ए इज इक्वल टू, यह रिवर्स हो जाएगा आर जी बाई जी एस इंटू एस बाई जी प्लस एस, और दैट मस्ट बी, दिस एमीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द शंट रेजिस्टेंस, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम आना चाहिए। तो ये था आपके पास कि एमीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कैसे हम रिक्वायर्ड रेंज का, ठीक है। तो ये देखिए अब आपके पास ये रिक्वायर्ड रेंज आ गई आपकी, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं टोटल इसके बीच में। तो अब देखिए क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज शंट। तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो ये किस लिए यूज होता है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, हाई करंट से बचाने के लिए इसको हम यूज करते हैं, इस एमीटर की रेंज को बढ़ाने के काम आता है ये। और तीसरा पॉइंट कि रिक्वायर्ड रेंज का एमीटर बना सकते हैं, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो 3 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं कि एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट पास करने से जो लॉस होगा उससे बचा सकते हैं, और तीसरा पॉइंट कि एमीटर की रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर शंट। तो ये था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर ही बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, Galvanometer can be used as a voltmeter to measure voltage across any circuit element. For this, it must be connected in parallel with that element. Further, it must draw very small amount of current, otherwise the voltage required to be measured will decrease substantially. To ensure this, large amount of resistance, that is R, connected in series with the galvanometer. So now we will discuss. So here you can see this G is the galvanometer resistance, and R is the resistance in series, जो हाई रेजिस्टेंस से कनेक्टेड इन सीरीज गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। एंड I is the galvanometer current, clear, and V is the potential across the terminal A and B। तो अब देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो क्या आएगा आपके पास, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, G प्लस R इंटू आई जी, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू G प्लस R इंटू आई जी, मीन्स आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या आएगा आपके पास V बाई जी प्लस R, और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैल्यू R की, ठीक है। तो R की वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, तो क्या आएगा आपके पास, फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। सो आपके पास G प्लस R इज इक्वल टू V बाई आई जी, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R दैट इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। तो ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट व्हाट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जो वोल्टमीटर, जो आपके पास जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में वो क्या होना चाहिए, we know better that resistive resistance in series must be greater than the individual resistance, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे वो ज्यादा होना चाहिए दोनों के रेजिस्टेंस से। तो therefore जो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R प्लस G जो है आपके पास, that must be greater than the galvanometer resistance. So we can get a voltmeter of required range by connecting high resistance in series. Hence a voltmeter is a high resistance galvanometer. Hence a voltmeter is a high resistance galvanometer. So this was about conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So
conclusion I am telling you ammeter and voltmeter. So difference between ammeter and voltmeter is, in ammeter a low resistance is connected in parallel with the galvanometer, and in voltmeter a high resistance is connected in series with the galvanometer. Ammeter is always connected in series, while voltmeter is connected in always parallel to the circuit. If we will talk about the ammeter, It is not possible to decrease the range of the ammeter, while it is possible to decrease the range of the voltmeter. So these are the differences between ammeter and voltmeter. Okay students, so this was about conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So hope you understood this topic. Next time we'll discuss our new chapter. Thank you very much.